लगा दी सो हम तो घबरा ही गए। आप यहाँ माँ जी के रूम में क्या कर रही हैं? अच्छा, ये माँ जी का कमरा है। पता नहीं हम कैसे आ गए यहाँ। लगता है रिमझिम हम गलती से आ गए यहाँ। आप चलिए यहाँ से, वरना माँ जी उठ जाएंगे। उर्मिला जी, आप माँ जी के कमरे में इतने रात को क्या कर रहे थे? वो ना, हमें बहुत प्यास लग रही थी सो हम पानी ढूंढ रहे थे। शायद गलती से हम माँ जी के कमरे में पहुंच गए। पानी किचन में मिलता है उर्मिला जी, और किचन उस तरफ है। आप यहाँ कैसे आ गए? अरे रिमझिम, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए कि हमें ना नींद में चलने की भयंकर बीमारी है। हम जब छोटे से थे ना तब से। एक बार का किस्सा हम बताएं। हम छोटे से थे और हम ना इलाहाबाद में थे और हम ऐसे नींद में चल रहे थे। हम तो गंगा के किनारे तक पहुंच गए थे। सो राम लल्ला की सो एक परिचित मिल गए हमें। हम दादा दादा बुलाते थे। उनने हमें देख लिया और हमें ले आए घर। हमारी अम्मा तो रो रो के बेहाल हो रही थी। भूल भुलैया है तुम्हारा घर। अब हम क्या करें? हमको तो कहाँ कमरा है, कहाँ आंगन है, कहाँ चौका है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। ये पुलिसिया की तरह हमें काहे घूर घूर के देख रही है? उर्मिला जी, सच सच बताइए, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? हम काय का जो छुपाए? हमको चोर उचक्के दिखते हैं। क्या तुम सोचती हो कि हम कमरे में आए और माँ जी का तकिया उठाया और चाबी ली और सीधे गए अलमारी खोलने? कह लो, कुछ भी कह लो। गरीब है तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती हो। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया। ठीक है, हम भी बड़े खानदान के, हम कोई चोर उचक्के नहीं है। आज के बाद हम तुम्हारे घर में एक निवाला खाना नहीं खाएंगे और एक घूंट पानी नहीं पिएंगे। उर्मिला जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर माँ जी के कमरे में घर में किसी और ने देख लिया होता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीजें मत किया करिए। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप हमसे कहिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आप सोने जाइए, बहुत रात हो चुकी है। बाहर बच गए। देखिए बेटा, देखो कौन आया है। नानी माँ, बस बेटा, बस। ईशा बेटा, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें कुछ बताया तक नहीं। इतने पराये हो गए हैं। बहुत दुख हुआ ये सुन के कि मेघा विवेक को ले गई है। जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब हमें भी कुछ करना चाहिए। हम करें भी तो क्या करें नानी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, जब तक ईशा को विवेक नहीं मिलेगा वो ठीक नहीं होगी। इस
इस तरह से हम हाथ पे हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगे काबिल, कुछ तो हमें करना ही होगा। काबिल, आओ मेरे साथ। नमस्ते। अरे नैना देवी जी, कब आई आप? हमें तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आ रही। आइए बैठिए। आपने ये ठीक नहीं किया इरावती जी। आपने सुख शांति सदन की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया है। आपने हमारे नाती और ईशा के साथ अन्याय किया। क्यों किया आपने ऐसा? आपने उसका बच्चा किसी और को क्यों दिया? नैना देवी जी, हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। आपने बिल्कुल गलत किया है, धोखा दिया है। आप लोगों ने साबित कर दिया कि बहू और बेटी में कितना फर्क होता है। आपने दोनों बहुओं के बीच में फर्क की दीवार खड़ी कर दी। आप गलत कह रही हैं नैना देवी जी। हम लोगों के लिए ईशा और मेघा में कोई फर्क नहीं। नहीं है तो क्यों किया आपने ऐसा? ईशा का बच्चा मेघा को क्यों दिया? हम कोर्ट में जाएंगे। कानून का सहारा लेंगे और हम विवेक को वापस हासिल करेंगे। मम्मा, हम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? ये घर की बात है। घर की बात घर में ही हल हो जाए तो अच्छा है, ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे। शांति से अगर ये बात हल होनी होती तो हो चुकी होती। उस वक्त ये घर की इज्जत कहाँ थी, जब एक माँ से उसका बच्चा छीन के दूसरे को दिया गया था? बच्चा किसी दूसरे को नहीं दिया गया नैना देवी। मेघा विवेक की माँ है, उसका हक बनता है विवेक। हमने जो किया कोई गलत नहीं किया, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, उस वक्त ये हक, न्याय और अन्याय कहाँ थे, जब आप सब ने ये बच्चे बदले थे? तब भी आप लोगों ने अपनी ही बेटी का स्वार्थ सोचा था, क्योंकि वो कुंवारी माँ बन चुकी। और आज भी आपने अपनी ही बेटी का स्वार्थ देखा है, क्योंकि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें मेरे विक्की और ईशा का क्या कसूर है? और आज जो ईशा का हाल है, उसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं। मैं वादा करती हूँ, ईशा को उसका हक दिला के रहूंगी और विवेक को मैं हासिल करके रहूंगी। विकी, चलो मेरे साथ। विकी, आज शायद तुम मेरी बातों पे फैसला नहीं ले पा रहे, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो ही जाएगा। मैं इंतजार करूंगी और वक्त तुम्हें मजबूर करेगा गलत और सही के बीच में फैसला लेने पर। किसी भी हाल में फासला का इंतजाम तो करना होगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मारे तेरे दुश्मन कैसे मारेंगे? यहाँ तो पुलिस भरे है ना। माँ, तुम इन लोगों को नहीं जानते, बहुत खतरनाक लोग हैं।
इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जिंदगी में 5 रुपया देखा नहीं है हमने, 5 लाख की बात कर रहे हो। कुबेर के खजाने पर जाके बैठी हो, बात करती हो 5 रुपये की। सेठ के पास बहुत माल होगा, साफ कर दो तिजोरी। ना ना करमचली, एक बेर हमने चांदी का चम्मच समझ के अंदर कर रहे थे, रिमझिम ने देख लिया था और एक बेर तो हम तिजोरी तक पहुंच गए थे। रिमझिम ने देख लिया, बातों में इतने मुश्किल से हमने उसे मनाया, ये पाप हमसे ना कराना। सासू माँ, हम किस दिन काम आएंगे आपके? हम आ जाते हैं आपकी मदद करने। खबरदार, खबरदार तो तुम वहां आई तो। माँ, तो फिर मेरा क्या होगा माँ? झूठा प्यार करती है अपने मुन्ना बाबू से। आज थोड़ी सी हिम्मत कर ही लेते हैं, सफल हो गए तो तू बाहर, और पकड़ी गई तो मैं अंदर, तेरे पास। ठीक है, कोशिश करते हैं कच्छू, ध्यान रखियो अपना। रिमझिम, अरे बाबू, अरे क्या बात है बेटा, यहाँ अकेले कैसे बैठी? बैठ बैठ। हाँ बेटा, आज थोड़ी देर हो गई, लेकिन क्या है कि अब तो मैं अपना ज्यादातर वक्त वहीं ऑफिस में ही बिताता हूँ। घर जैसा लगने लगा है। और यहाँ सब ठीक है। ईशा, ईशा कैसी है? वैसी है बाबूजी, कुछ समझना नहीं चाहती। नैना देवी आई थी, धमकी दे रही थी कि कोर्ट जाएंगी विवेक को लेने। खैर, मैं बात करूंगा नैना देवी जी से, समझाऊंगा उन्हें कि ऐसा ना करें। आप फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। उर्मिला कैसी है बेटा? ठीक है बाबूजी, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां करती रहती हैं, लेकिन बाबूजी हमें लगता है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है यहाँ पर। गरीबी इंसान को खोखला कर देती है बेटा। अब जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारी है उसने, यहाँ आई है तो थोड़ा बदलाव तो आएगा। सीख जाएगी, सीख जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूजी, बस तुम उसका ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, हम खाना लगाते हैं। हमें लगता है बुआ जी सो गई, फिर तो घर के सभी लोग सो गए होंगे। आज तो हमारा काम हो जाएगा। मेरा को ये यहाँ क्या कर रही है?
अंदर क्यों जा रही है? आज तो मैं इसका भांडा फोड़ के रहूंगी। चाबियां?